आइए समझते हैं कैसे काराकट लोकसभा सीट को इंडिया ब्लॉक जीत सकता है। 1 जून को यहाँ पर चुनाव होंगे। वर्तमान सांसद यहाँ पर महाबली सिंह जी हैं, जो जेडीयू की तरफ से 2019 में चुनाव लड़े थे। आइए पहले थोड़ा समरी समझ लेते हैं। अब 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 4 लाख और आरएलएसपी यानी उपेंद्र कुशवाहा जी को 3,12,000 वोट मिले। दूसरी गौर करने की बात यहाँ पर यह है, यहाँ पर राजा राम सिंह जी ने भी सीपीआईएमएल की तरफ से चुनाव लड़ा था, जिनको अच्छा खासा वोट शेयर मिला, लगभग 24,000। अब जैसा कि आपको बताया कि 2019 चुनाव में आरएलएसपी को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 3,12,000, जेडीयू को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 4 लाख। तो जेडीयू यहाँ से जीत गई और जो वोट मार्जिन रहा वो लगभग 85,000 रहा, यानी विनिंग मार्जिन लगभग 10% से जेडीयू यहाँ से जीत गई। तो अब ये समझिए 2019 लोकसभा चुनाव में आरएलएसपी और सीपीआईएमएल दोनों इंडिया ब्लॉक का पार्ट थे। तो इन दोनों पार्टी का अगर कंबाइंड रिजल्ट देखें 2019 चुनाव का, सीपीआईएमएल को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 24,000 और आरएलएसपी को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 3,12,000 और जो जेडीयू को टोटल वोट मिले वो लगभग 4 लाख। तो अगर सीपीआईएमएल और आरएलएसपी टोटल वोट अगर हम मिला दें तो इंडिया अलायंस का कितना वोट बनता है, लगभग 3,40,000। तब भी एनडीए ही जीतता, मगर जो वोट शेयर है वो 85,000 से घटकर 60,000 बन जाता और विनिंग मार्जिन 7% रह जाता। जीता तब भी एनडीए ही, लेकिन एक अच्छा खासा वोट शेयर कम हो जाता। अब आगे समझते हैं क्या गलती हुई और क्या इंडिया ब्लॉक कर सकता था। इस बार 2024 में राजा राम सिंह जी सीपीआईएमएल की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और आरएलएसपी यानी आरएलएम की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 2024 में आरएलएसपी यानी आरएलएम एनडीए का पार्ट है और सीपीआईएमएल इंडिया ब्लॉक का पार्ट है। जो 2019 में जो वोटर टर्नआउट रहा वो लगभग 50% रहा और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो वोटर टर्नआउट रहा वो भी लगभग 50% रहा। अब समझने की बात यहाँ पर यह है, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी लोकसभा सीट हो, कोई भी इलेक्शन हो, अगर जीतने वाली पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच का जो वोट डिफरेंस है वो 8% से लेकर 12% तक है, तो उस इलेक्शन को इफेक्टिव पोल डे मेजरमेंट से जीता जा सकता है। अब कैसे करना है, बूथ बाय बूथ सारी स्टेप्स हम आपको बताएंगे, आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले ये समझिए 3 तरह के वोट बैंक होते हैं, जैसे बीजेपी का कोर वोट बैंक, वैसे ही कांग्रेस का कोर वोट बैंक और तीसरा स्विंग वोटर्स। अभी स्विंग वोटर्स मतलब ऐसे वोटर्स जिनका कुछ फिक्स नहीं होता कि किस पार्टी को वोट देना है। चुनाव वाले दिन जैसा माहौल ये देखेंगे उस पार्टी का बटन दबा देंगे। अब स्विंग वोटर्स को ना एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे स्विंग वोटर्स किसी भी इलेक्शन का रिजल्ट बदल सकते हैं। सबसे पहले एक विधानसभा समझते हैं, नोखा विधानसभा समझते हैं। अब 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को जो टोटल वोट मिले नोखा विधानसभा से वो लगभग 70,000 मिले और 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो वोट मिले वो लगभग 60,000। इसका मतलब स्विंग वोटर्स जिन्होंने एनडीए को वोट दिया वो लगभग 10,000 है। अब देखिए ना, बीजेपी का मिनिमम कोर वोट बैंक यहाँ पर 60,000 है और हमारे पास वोट कितना है, 70,000। तो जो स्विंग वोटर्स ने हमें वोट दिया वो लगभग 10,000 रहे। उसी तरह इंडिया अलायंस का मिनिमम कोर वोट बैंक इस सीट पर लगभग 52,000 रहा और हमारे पास वोट कितना है, 66,000, यानी 14,000 स्विंग वोटर्स रहे। यहाँ पे इंडिया ब्लॉक मतलब सीपीआईएमएल और आरएलएसपी दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है। अब ये समझो, ये 10,000 स्विंग वोटर्स जिन्होंने एनडीए को वोट दिया, ये केवल एनडीए के स्विंग वोटर्स नहीं है, एनडीए का कोई कॉपीराइट नहीं है इन पर। ये स्विंग वोटर्स किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सकते हैं, पर शर्त है इनको सही तरीके से अप्रोच किया जाए। अब आगे समझते हैं। पूरी काराकट लोकसभा में जो टोटल स्विंग वोटर्स हमारे पास हैं उनकी संख्या लगभग 1.5 लाख है। अब आप बोलेंगे इतने सारे वोटर्स को टारगेट करने के लिए बहुत सारा टाइम और बहुत सारा संसाधन चाहिए। तो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन इन टोटल स्विंग वोटर्स का आधा कितना हुआ, 75,000। तो इन टोटल स्विंग वोटर्स के आधों को तो हम टारगेट कर ही सकते हैं। अब इतना तो करना ही पड़ेगा अगर चुनाव जीतना है तो। अभी तो हम कैंपेन कर रहे हैं, वरना कैंपेन का क्या फायदा, जो हमारा कोर वोट है वो तो हमें वोट देगा ही अगर बूथ तक आ गया तो। अब कैसे इनको टारगेट करना है, इसका पूरा एक्शन प्लान हम आपको बताएंगे। और ये स्विंग वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी इलेक्शन का रिजल्ट बदल सकते हैं और अगर हम इनको टारगेट नहीं करेंगे तो बीजेपी कर लेगी और बीजेपी के कार्यकर्ता
किस तरह का ग्राउंड वर्क करते हैं ये तो हम सब जानते हैं। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी लोकसभा सीट में बीजेपी को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 4 लाख मिले और बीजेपी का कोर वोट बैंक कितना है यहाँ पर 3.5 लाख। इसका मतलब टोटल स्विंग वोटर्स जो बीजेपी ने अपनी तरफ किए वो कितने हुए, लगभग 50,000। और हमारे पास टोटल स्विंग वोटर्स कितने हैं पूरी लोकसभा सीट में, 1.5 लाख, यानी आधे के बराबर बीजेपी ने स्विंग वोटर्स अपनी तरफ किए और यहाँ से चुनाव जीत गई। अब आइए इंडिया ब्लॉक का परफॉर्मेंस देखते हैं 2019 में। मैं फिर से बताऊंगा, इंडिया ब्लॉक यानी CPIML और RLSP दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को जो टोटल वोट मिले वो लगभग 3,40,000 और इनका मिनिमम कोर वोट बैंक कितना है यहाँ पर, वो भी लगभग 3,40,000 है। तो क्या इसका मतलब एक भी स्विंग वोटर्स ने वोट नहीं दिया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्विंग वोटर्स ने वोट दिया होगा, कुछ इनका कोर वोट बैंक ने नहीं दिया होगा। तो ले देकर लमसम उतना ही वोट हमें मिला जितना हमारा मिनिमम कोर वोट है। अब कैसे इंडिया ब्लॉक इस सीट को जीत सकता है, क्या हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए, कैसे इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता बूथ बाय बूथ इन स्विंग वोटर्स को टारगेट करेंगे, इसका पूरा एक्शन प्लान हम आपको बताएंगे। आप हमसे संपर्क करें और केवल काराकट ही नहीं, अन्य और भी लोकसभा सीट जहाँ विनिंग मार्जिन 12% तक है, उन सभी सीटों को इंडिया ब्लॉक कैसे जीत सकता है, उसके लिए आप हमसे जुड़े और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को रेलेवेंट लोगों तक पहुँचाएं।